हेलो हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? वेलकम है सभी का मेरे ब्लॉग वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए। तो चलिए दिखाते हैं राजा करवा चौथ। तो हम बैठे हैं पूजा पे, तो इसकी तैयारी हम बहुत पहले ही कर लिए थे। दिन में तो सब कुछ कर ली, वीडियो नहीं शूट कर पाए। और अभी ये वीडियो मेरी भांजी बना रही थी। तो देखिए जितना दिख रहा कट गया है, क्योंकि बच्ची थी ना, बहुत 5 साल की बच्ची है। उसको तो ठीक से मोबाइल भी पकड़ना नहीं आता है, तो जैसे तैसे वो बना रही है। तो दिखाते क्योंकि एक वीडियो बनाने वाले को नहीं पकड़ने वाले, तो इसी वजह से देखिए पूजा पे किताब पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे थे। उसके फिर लेट हो गया था पूजा करने में। उसके बाद हम कथा भी सुन रहे थे, पूजा भी कर रहे थे। तो देख सकते हैं हम लोग रात्रि में जब तक नहीं हो और हम कर रहे हैं करमा माँ की पूजा, गणेश पूजन कर रहे हैं, करमा माँ की पूजा कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, हम पूजा कर रहे हैं, इधर कथा भी सुन रहे हैं और साथ में पूजा भी कर रहे हैं। गणेश जी की, पार्वती, शिव, कार्तिक आदि देवों की प्रतिमा बनाई जाती है। साथ ही एक वृक्ष बरगद का पेड़ भी मानव की आकृति बनाकर बच्चे सब शोरगुल कर रहे थे। छलनी में भी होनी चाहिए। बाद में उगते हुए चांद को आकृति भी उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 करवों तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग वीडियो में और देखते हैं, कमेंट्स में बताइएगा जिसके सिरे आप लोग पर कैसे जल गिराने पूजा के लिए करते हैं। एक टोली लगी रहती है। तो मेरी तो ये जल हम भर कर कैसे रखना पूजा चाहिए। करते हैं, उस करवे के आप गले लोग में कैसे करते हैं लपेट कमेंट्स में जरूर में बताइएगा। रखना चाहिए और उसकी टोटी में का ऋण की सीख लगानी चाहिए। तंदार करके वे ऊपर चावल तो से बने भरा रहिए हुआ आप लोग कसूरा रखकर ब्लॉग सुपारी भी वीडियो में। रखनी चाहिए। नवेद के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू, इस पे चावल के छत आटे, वगैरह घी दिए एवं हैं, शक्कर सब मिलाकर बनाया हुआ गंगा लड्डू, जल जिसे वगैरह छीट शक्कर दिए, कुंड में भी पिठार कहते सिंदूर हैं। सब तो लगा इसके दिए हैं। अतिरिक्त प्रतिमा तो पूजा कर रहे नैवेद्य थे। के रूप में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त ऋण फूल के पहले अनुसार गणेश भगवान की पूजन सिंघाड़ा, की, उसके केला, बाद सब नारंगी, मैं गन्ना आदि फोटो में जो सब कुछ भी पदार्थ माता आई थी, उपलब्ध है उसे अर्पित उसको करें। सबको सिंदूर लगाए। भक्ति फिर पूर्वक कथा जितने भाई श्रवण लोग करें। थे सबको कथा के चंदन अंत लगाए, में पूर्व सबको तिलक किए। उन करवों को दाहिनी ओर से बाईं ओर रखे और करवे की दाहिनी ओर और घुमाकर यहाँ स्थापित देखिए कर आगे मेरी दे। इस बाबू प्रक्रिया को और लोक मेरे भाषा में पति देव करवा जी फेरना वो भी भी कहते हैं। थे। इस जो प्रकार बगल में पूजन बैठ पूर्वक पूजन करने के रूप में गणेश जी की ये प्रशंसा भांजी होती लोग है थी। और उसके फलस्वरूप उसे अनुचित फल की प्राप्ति होती। अखंड सौभाग्यवती मिलती है। कथा निम्नलिखित प्रकार से है। साहूकार कन्या की कथा। देख एक सकते साहूकार हैं की बच्चे 7 सब पुत्र इधर से एक उधर पुत्री खेल थी। कूद कर कार्तिक रहे कृष्ण थे। चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी उसकी सभी बहुओं एवं कन्या के संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सजा काल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार ने सभी पुत्र को भोजन करके बैठे। भोजन करते समय तो देखिए साहूकार के फ्रेंड, ये पुत्रों ने कथा अपनी हो रही है, कथा बहन सुन रहे से हैं भी और पूजा भोजन भी कर रहे करने हैं का साथ साथ। आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं पहले भी तू इट का चंद्रोदय सीवन के का बिठा ले। पश्चात उधर देर लेने के बाद भी भोजन करूंगी। बहन की बात तो सुनकर बने भाइयों ने रहिए आप उस लोग दूरी मेरी पर वीडियो में, मैदान आगे में भी अग्नि दिखाते जला दी हैं। और उस अग्नि के प्रकार में छाननी में से दिखाकर कहा कि बहन देखो, सामने चंद्रमा निकल आया है, तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाइयों से भी यह बात दोहराई। उसकी भाइयों इस कपटपूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा कि और अभी बच्चे लोग बहुत चांद सारे नहीं निकला है। तुम्हारे भाइयों ने शोरगुल अग्नि मचा के रहे थे और प्रकाश वीडियो द्वारा भी बना तुम्हें रहे थे चांद की बच्चे। उदित होने का आभास कराया, परंतु अपनी भाइयों की बात उस कन्या को कोई ध्यान न देख देकर सकते हैं अभी हम कथा सुन रहे उसके हैं, बाद भोजन भी कर लिया। पूजा मतलब चांद पता नहीं कब निकलेंगे, अभी तो पूजा कर रहे हैं अत्यधिक बच्चे लोग सब है सभी है। हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या को पति भयंकर रोग से कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगे कि उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी का क्षमा याचना की और व्रत का पुनः भक्ति पूर्वक पूरा किया। उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए, उसकी सभी आशाएं पूरी हो गई। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्र प्रदान करना चाहिए। अंत में जल, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं विपुल फल के देना चाहिए। घी के दीपक जलाकर
देख को दिखाना चाहिए। अंतदान सब काल बैठे में हुए हैं तो देख सकते हैं आप ओम लोग, बने चंद्रिया रहिए नमः ब्लॉग में। इस मंत्र को उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रों के दंड करे। इतना कर लेने के पश्चात घर के गुरुजनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। कुछ काल में व्यवता पदार्थ अर्पित किए गए नैवेद्य आदि ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार की भक्ति भाव जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। विशेष सभी गणेश चतुर्थी में पूजन करने की विधान है। करक मेरी चतुर्थी बिटिया के रानी अतिरिक्त प्रणाम सभी कर रही है, चतुर्थियों में देख सकते हैं आप साथ लोग। साथ तिल गुड़ मिश्रित लड्डू अर्पित करने का विशेष और महत्व बच्चे है। सब पूजा सब आके में बैठ चढ़ाए गए थे। गए लड्डुओं में आधा लड्डू किसी पात्र ब्राह्मण को दान स्वरूप वितरित कर देना चाहिए। विशेष लड्डुओं को प्रसाद स्वरूप बंधुओं के साथ स्वयं भक्षण करना चाहिए। ऐसे करने सब सखुओं प्राप्त होता है। किसी भी व्रत की पूर्णता पर भी उद्यान करना चाहिए। व्रत की तिथि पर ही उद्यान किया जाता है। जिस वर्ष में उत्पादन करना हो उस वर्ष की कार्तिक कृष्ण चतुर्थी मेरी के बाबू दिन बार बार व्रत मांग समाप्त रही होने थी के पानी वहाँ, पश्चात क्योंकि एक गंगा थाली जल रखा हुआ को था ना, बुद्धि तो से वो देख रही थी, बार कर बार वही चार मांग चार रही की थी। संख्या में पूरी और उस शक्कर रखकर देख सकते हैं आप 13 लोग, बार बार स्थानों पर पानी ही लगा दिए मांगती है वो। और उस पर से एक नई साड़ी ब्लाउज दक्षिण आदि रखकर अपनी सास को अर्पण कर दे। जिनकी सास न हो उन्हें चाहिए कि वे किसी सदवा ब्राह्मणी को दान दे दे। तदनंतर 13 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें द्रव्य जब तक पानी संतुष्ट वहाँ कर से दे, नहीं विदा हटाए कर तब दे। तक वो पानी ही मांग रही थी। प्रतिपादित कर लेने के अंतर में स्वयं अन्न ग्रहण करे। ऐसा करने से उस सौभाग्य अक्षर बना रहता है। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। इस व्रत को आरोग्य प्राप्ति एवं दीर्घजीवी संतान होने का निमित्त किया जाता है। इस व्रत को दिन भर नहाकर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। रात्रि में दीवार पर बनी हुई मम्मी का कहा था चित्र के सामने किसी बच्चे लोग पूरा मस्ती कर रहे थे, मेरी बाबू भी सब बच्चे सब मस्ती कर रहे थे और पूजा भी हो रहा था। हमारे दूसरा देख सकते हैं आप लोग। और 2 गुड़ियां रखकर उसे मूली नारा में गूंथ ले। पश्चात मूली अक्षर मम्मी कंटक रखो तो हटेला से रख के जल पूर्ण पात्र से हटवी तू यम करे। इसके अंतर हाथ में गेहूं के साथ दाने रखकर जते जते मासोनु महटोते बैठ जियन जो नते बैठ रही है नारे में पिराई गई आहुति माता के गले में पहन ले। अच्छे से बैठ। किए गए नैवेद्य ब्राह्मण के दान कर दे। यदि ब्राह्मण न हो तो अपनी सास को ये है मेरी भांजी, और ये बार बार इधर से उधर करती थी और पूजा में भी बैठी थी। पश्चात एक एक आहुति भी मूर्ति बनाकर डांस करने लगी बीच नारे बीच में बढ़ाती जाए। बैठा करो। पितरों के वापरों की इसी प्रकार की क्रिया दोहराई। जब भी गले में आहुति उतारने की अक्षता पड़े तो किसी भी शुभ दिन पर उतार कर उन्हें गुड़ आदि के नैवेद्य देकर जल का आचमन कर कर रख दे। ऐसा करने से संतान की वृद्धि होती है। और इस अष्टमी पूजा के बाद ब्राह्मण को कुसुमा से फल प्राप्ति है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था, उसके 7 पुत्र थे। एक बच्चे लोग साहूकार बहुत की सारे पत्नी खुश थे, खदान सब में बच्चे से खुश उठकर थे। मिट्टी लाने के लिए गई। जो ही उन्होंने मिट्टी खोदने सब के मस्ती लिए कर रहे थे। कुदाल चलाई तो ही आस होकर मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने कुदाल से जमीन को देखा तो उसे बचाई तो उस पहले भी चुपचाप अपने रहो। बच्चों को मृत वास्तव में पाया जाता। वह दुख से कातर हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने में जन्म कर देने का मन में संकल्प कर लिया था। मन में एक ऐसा निश्चय कर लिया। सेठ सेठानी घर ये रही पूजा की सामग्री, तो देखिए आप लोग, ये सब कुछ चढ़ाए थे। आप लोग कैसे चढ़ाते हैं तो बताइएगा कमेंट्स में। तो फाइनली देखिए फ्रेंड्स, ये है पूजा की सामग्री, ऐसे हम चढ़ाते हैं। आप लोग कैसे चढ़ाते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये और हम खुद है, पूजा हो गई थी तो बैठे बैठे सोचे थोड़ी वीडियो शूट कर ले। देख सकते हैं आप लोग, हम भी है, मेरी भांजी भी है बगल में। आंगन में हम पूजा कर रहे थे। तो देखिए आप लोग, अंधेरा रहता है ना तो इसीलिए ठीक से